कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस को कर पाएगी जीवित? क्या भारतीयों के दिल में उतर पाएंगे राहुल? भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा, कितना नुकसान? शनि की 7.5 दिखाएगी कितने रंग? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2023 की शुरुआत के साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब की बार 2024 का रण जीतने के लिए एक बार फिर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी। देश के प्रधानमंत्री प्राचीन मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि 2014 से कांग्रेस का ग्राफ डाउन होता जा रहा है। मोदी सरकार का कांग्रेस मुक्त भारत वाला सपना साकार होता दिख रहा है। ऐसे में 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है पार्टी की खोई हुई पहचान को वापस लाने का। ऐसे में क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी? कन्याकुमारी टू कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा 3750 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा क्या राहुल गांधी को राजनीतिक फायदा पहुंचा पाएगी? इसको लेकर तमाम राजनीतिक पंडितों की अपनी अपनी राय है। लेकिन इस यात्रा के पीछे राहुल गांधी के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? राहुल गांधी पर चल रही शनि की 7.5 में क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगी? इसको लेकर आज हम आपको बताएंगे क्या कहते हैं राहुल गांधी के भाग्य के सितारे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के सितारे और भारत जोड़ो यात्रा का क्या कनेक्शन है। जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की माने तो भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ 7 सितंबर को शाम 5 बजे तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुआ। इस समय मकर लग्न उदित हो रहा था। दिन बुधवार, तिथि शुक्ल द्वादशी, नक्षत्र श्रवण, योग शोभन तथा करण बालव था, जो कि यात्रा के लिए शुभ है। मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार मकर राशि पर संज्ञक है तथा श्रवण नक्षत्र भी चर संज्ञक होने से ये यात्रा शुरू करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्रमा के मकर राशि में होने से चंद्र निवास दक्षिण दिशा में था, जो कि उत्तर दिशा में यात्रा के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं था। अब सवाल उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल और पार्टी को कितना फायदा नुकसान होगा। इसको लेकर भी ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा का कहना है, मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार चंद्र निवास चक्र में चंद्रमा की स्थिति यात्री के सामने या दाईं ओर होना शुभ माना जाता है, लेकिन ये पीछे की ओर था। राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो चंद्रमा का मकर राशि में होकर दक्षिण में यानी उनके पीछे होना शुभ नहीं है। लेकिन एक संयोग ये बना है कि राहुल गांधी के जन्म राशि धनु से चंद्रमा का दूसरी राशि मकर में होना चंद्र शुद्धि के नियम को पूरा करता है। दूसरा, श्रवण नक्षत्र का उनके जन्मकालीन नक्षत्र मूल से शेम तारा में होना तारा शुद्धि के नियम को पूरा करता है, जिससे भारत जोड़ो यात्रा मुहूर्त 80% सफलता प्रदान कर रहा है। हालांकि मकर लग्न में शनि और चंद्रमा के लग्न में रहने के समय शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मुहूर्त कुंडली में केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है तथा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न या चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है। दशम भाव में केतु विराजमान है तथा दशमेश शुक्र अष्टम भाव में सूर्य के साथ अस्त होकर पाप ग्रह मंगल से दृष्ट है। ऐसे में इस यात्रा को कुछ कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा का संपूर्ण कार्यक्रम कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को अच्छी लोकप्रियता देगा, जिसका लाभ इनको अगले वर्ष होने वाली कर्नाटक और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में विशेष रूप से मिलेगा। भले ही कांग्रेसी इस बात से इनकार करें कि उनकी ये यात्रा 2024 की तैयारी है, लेकिन सच तो यही है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की एक गंभीरता वाली छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो कई हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। अपनी इस यात्रा में आए लोगों से सीधा संवाद, बीच बीच में लोगों के घर में जाना, पत्रकारों के सवालों का जवाब देना, इतना ही नहीं, बारिश में भीगते राहुल का भाषण देना हो या फिर मां सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधने हो या फिर हिजाब पहने बच्ची को गले लगाना हो,
इन भावुक तस्वीरों से सोशल मीडिया पटा हुआ है। अब ये देखना बाकी है कि राहुल गांधी की ये मेहनत 2024 में क्या रंग ला पाती है।